मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सैंज घाटी में लोगों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। उन्होंने कहा कि ये वही सैंज घाटी है जहां पर पिछले वर्ष जुलाई महीने में भारी बरसात के कारण बाढ़ से नुकसान हुआ था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और आपदा में लोगों को रिकॉर्ड समय में यातायात बहाल कर उनकी फसलों को मंडियों तक पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि इस घाटी में दिन रात लोगों के साथ वे खड़े रहे और पुलों और सड़कों की रेस्टोरेशन का कार्य किया गया, लेकिन अभी भी बहुत सा कार्य करना बाकी है। उन्होंने कहा कि कुल्लू जिला में फूड और फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आज इस बात को लेकर दुख है कि ना तो प्रधानमंत्री इकोनॉमी को लेकर बात करते हैं और ना रोजगार को लेकर बात करते हैं और ना वो देश की अर्थव्यवस्था के विषय में बात करते हैं। उन्होंने कहा कि आज क्या कारण है कि प्रधानमंत्री हिंदू मुस्लिम बात अपने भाषणों में कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए हैं, वो सिर्फ हिंदू धर्म की बात करते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ पे हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है क्योंकि हम लगातार यहाँ के लोगों के बीच में उनके सुख के उनके दुख में उनके साथ खड़े रहे। ये वही सैंज घाटी है जहाँ पे कुछ महीने पहले ये पूरे तरीके से हिमाचल के हर कोने से कट गई थी और यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशंस हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय सुक्खू जी के नेतृत्व में हम सब ने मिलकर किए और दिन रात हम यहाँ पे लोगों के साथ खड़े रहे। आज लोग खुश है कि यहाँ पे जो ब्रिजेस का कार्य था, सड़कों का रेस्टोरेशन का कार्य था, उसको वो संपन्न हुआ है, मगर अभी भी उसमें बहुत सा कार्य आगे और करना है जिसको हम आने वाले समय में पूरा करेंगे। और हम यहाँ की जनता का आज विशेष आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और मैंने पूरा विश्वास यहाँ की जनता को दिया है कि यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं, चाहे कुल्लू में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात है, फूड प्रोसेसिंग और फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट खोलने की बात है और यहाँ पे जलोड़ी जो टनल की बात है, हर मुद्दे को पूरी मजबूती से उठाया जाएगा और जो यहाँ के स्थानीय मसले भी है उनको भी हम उठाएंगे और विकास के दृष्टिकोण से, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस इलाके को डेवलप करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। मसला है, पूरे प्रदेश का मसला है और इसमें मैंने कहा है कि हमारी डिमांड है कि 100% इम्पोर्ट ड्यूटी जो है वो सेब के ऊपर लगनी चाहिए। अगर लग्जरी गाड़ियों के ऊपर, मर्सिडीज के ऊपर, BMW के ऊपर 110%, 115%, 120% सब्सिडी इम्पोर्ट ड्यूटी लग सकती है तो आपके सेब के ऊपर क्यों नहीं लग सकती है। आज अफगानिस्तान से, ईरान से, अमेरिका से, चाइना से सेब आ रहा है जो हमारे बागवानों को आर्थिक रूप से बहुत नुकसान कर रहा है। इसलिए हमें इम्पोर्ट ड्यूटी लगानी है और इसके लिए हम पूरी मजबूती से हमारे बागवानों की आवाज को दिल्ली में उठाएंगे। मात्र जुमला है क्योंकि इस बारी लोग दुखी आ चुके हैं। इनके भ्रष्टाचार वाले बात करते थे कि बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई युवाओं की उत्पीड़न, अब की बार मोदी सरकार। अभी युवा भी उत्पीड़ित है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है। काला धन की इन्होंने बात करी मगर सारा का सारा काला धन वापस इकोनॉमी में आ चुका है। तो कौन से भ्रष्टाचार को खत्म करने की ये बात कर रहे हैं? ये केवल जुमले हैं। आज दुख है इस बात का कि ना इकोनॉमी के बारे में प्रधानमंत्री बात करते हैं, ना वो देश की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं, ना वो रोजगार के बारे में बात करते हैं। आज क्या कारण है कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो है वो हिंदू मुसलमानों की बात अपने भाषणों में कर रहे हैं? क्या कारण है कि आज वो मंगलसूत्र की बातें अपने भाषण में कर रहे हैं? क्या कारण है कि वो घुसपैठियों की बातें अपने भाषण में कर रहे हैं? हिंदू समाज में से हम सब आते हैं, हम सब सनातनी हैं, मगर ये भी सच्चाई है कि देश 130 करोड़ की आबादी का है जिसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, बौद्ध भी है। हमको सबका सम्मान करना है, सबका प्यार लेना है, सबको आगे बढ़ाना है। इस तरीके के भड़काऊ भाषण अगर देश के जो प्रथम व्यक्ति जो शीर्ष कुर्सी पे बैठे हुए हैं, अगर वो इस तरीके का विभाजन अपने देश में करेंगे तो मैं समझता हूं कि वो दिन हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और वो विकासात्मक कार्यों से हमारा देश पूरी तरीके से पिछड़ जाएगा और वापस जो है वो पुरानी सदी की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। अब हंसी आती है मुझे उनकी बातों में। मेरी उनको संवेदनाएं हैं, मेरी उनको शुभकामनाएं हैं और मैं तो यही कहूंगा कि वो वापस बंबई जाए। आजकल उनकी पिक्चरें थोड़ी सी कम चल रही है तो वो अच्छी तरीके से अपनी पिक्चरों को वहां चलाए। मेरी यही शुभकामनाएं है। जिसका काम है वो उसी को जो है सूट करता है। जबरन दूसरे की उसमें और दो नाव में जो लोग दो किश्तियों में चलते हैं उस किश्ती का डूबना जो है वो तय है।